और अब इचिगो और उसकी टीम ह्यूमन वर्ल्ड और सोल सोसाइटी के बीच के दुनिया में पहुंच चुके थे और अब इनके पास सिर्फ 5 मिनट है सोल सोसाइटी तक पहुंचने के लिए। अगर इन 5 मिनटों में वो सोल सोसाइटी में नहीं पहुंचे तो ये हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में फंस जाएंगे और ये दुनिया डेंजर सिचुएशन से भरी हुई है, इसीलिए इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और एट दी एंड ये पांचों सोल सोसाइटी में एंटर कर जाते हैं। फिर ये अपने आसपास के जगह को देखते हैं और ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर तो एक भी इंसान नहीं है। और फिर योरोइची बताती है कि ये सभी अब रुकोन डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि सोल सोसाइटी का ही एक हिस्सा है। सोल सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले सर्कल में सिर्फ सोल्स रहते हैं और ये एरिया बहुत गरीब है, और दूसरे सर्कल में सिर्फ सोल रीपर्स रहते हैं जो कि ऐशो आरामों से भरी हुई है। और इस एरिया को शेरेइटे कहा जाता है। और तभी इचिगो को शेरेइटे में एंटर करने का गेट दिखाई देता है, तो वो बिना सोचे समझे गेट की तरफ भागने लगता है। योरोइची उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इचिगो योरोइची की नहीं सुनता। और तभी एक बहुत बड़ा गेट अपीयर हो जाता है और इचिगो के सामने एक बहुत बड़ा और हट्टा कट्टा सोल रीपर आ जाता है, जो कि इस बड़े से गेट का गार्ड है और इसका नाम जिडांगो है। और ये शेरेइटे के 4 गेट्स में से हाकुडो गेट का गार्ड है और इसे इस गेट में पहरा देते हुए 300 साल से ज्यादा हो गए और इसके हाथों से बच के कोई भी इस गेट से पार नहीं हो पाया। और अब इन्हें इस गेट से अंदर जाने के लिए जिडांगो को हराना होगा। और अब इचिगो पूरे कॉन्फिडेंस से अपने जान पट्टों को उठा लेता है और जिडांगो के साथ लड़ने के लिए रेडी होता है। और जिडांगो भी अपने कुल्हाड़ी से इचिगो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इचिगो अपने एक ही हाथ से अपने जान पट्टों के हेल्प से जिडांगो के कुल्हाड़ी को रोक लेता है। और इससे यही पता चलता है कि इचिगो अब पहले से कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। और अब जिडांगो और इचिगो के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इचिगो जिडांगो के ऊपर धीरे धीरे भारी पड़ रहा था। और फिर जिडांगो अपने दूसरे कुल्हाड़ी को भी निकाल लेता है और इचिगो के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन इचिगो इस बार उसके अटैक्स को रोकता ही नहीं, बल्कि उसके दोनों कुल्हाड़ियों को एक ही बार में तोड़ देता है। और ये देखकर जिडांगो भी हैरान होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जिडांगो ये मानने को ही तैयार नहीं था कि वो एक नौसिखिए सोल रीपर जो पहली बार सोल सोसाइटी में आया है वो उससे हार गया। लेकिन फिर जिडांगो अपने हार को एक्सेप्ट कर लेता है, और क्योंकि इचिगो ने उसे बैटल में हरा दिया तो अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है। तो इचिगो और उसकी टीम रुकोन गाय में एंटर कर सकते हैं। और यहीं पर आप लोगों को मैं बता दूं कि सोल रीपर्स के डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो रुकोन गाय है। मैंने गलती से शेरेइटे ही बोल दिया था, तो इसके लिए सॉरी। और फिर जिडांगो जैसे ही गेट को खोलता है तो तभी गेट के अंदर से एक आदमी आता है, जिसे देखकर जिडांगो की फट जाती है। और ये आदमी स्क्वाड 3 का कैप्टन जिन इचिमारू होता है। फिर जिन जिडांगो से बोलता है कि उसने इस गेट को ओपन करके सोल सोसाइटी का रूल तोड़ा है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। और वो जिडांगो को मारने वाला होता है, लेकिन तभी इचिगो आके जिन को रोक के उसे कहता है कि अगर उसे जिडांगो को मारना है तो जिन को पहले उससे निपटना होगा। ये सुनकर जिन इचिगो के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जिससे इचिगो और जिडांगो दूर जाकर गिरते हैं और एक गेट फिर से बंद हो जाता है। फिर योरोइची इचिगो से कहती है कि इचिगो जितना भी कोशिश कर ले वो एक कैप्टन के लेवल के सोल रीपर से कभी लड़ नहीं सकता। और तभी हम देखते हैं रुकोन डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग घर से निकलकर इचिगो और उसकी टीम को देख रहे थे। और पहले तो इस डिस्ट्रिक्ट में एक भी इंसान नहीं था, क्योंकि ये सभी अपने घरों में छुप रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले तो ये सभी इचिगो और उसकी टीम को कोई घुसपैठिया समझ रहे थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इचिगो ने जिडांगो की जान बचाई थी और ये डिस्ट्रिक्ट वाले जिडांगो को चाहते थे। और दूसरी तरफ जिडांगो काफी घायल हो चुका था, लेकिन ओरिहिमे अपनी हीलिंग मैजिक से जिडांगो को ठीक करने लगती है। और तभी भीड़ में से एक बच्चा निकल आता है और वो साधु से कहता है कि उसका नाम शिबाता है। क्या साधु ने उसे पहचाना? और ये लड़का वही होता है जिससे हमने सीजन 1 में देखा था। और फिर ये सभी मिलकर फिर से रुकोन गाय में जाने का प्लान बनाने लगते हैं। और योरोइची कहती है कि उनकी पोल तो अब खुल चुकी है, तो अब सोल सोसाइटी के सभी गेट्स को और भी मजबूत कर दिया गया है और वहाँ पर और भी पहरेदार रख दिए गए हैं, तो उनके लिए गेट से जाना तो इम्पॉसिबल है। और इस काम में उनकी मदद सिर्फ एक आदमी ही कर सकती है और उसका नाम है कुकाकू शिबा। और तभी वहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और इसका नाम होता है गांजू। और वो सोल रीपर से बहुत नफरत करता है, जिससे वो इचिगो को भला बुरा कहने लगता है, क्योंकि वो एक सोल रीपर है। और ये सुनकर इचिगो भड़क जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और अगले दिन ये सभी अपने हाथ पे एक मैप लेकर कुकाकू शिबा का ठिकाना ढूंढने लगते हैं। और बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें कुकाकू का घर मिल जाता है। और जैसे ये सभी घर के अंदर जाते हैं तो वो अपने सामने कुकाकू शिबा को देखते हैं, जो कि एक लड़की होती है। और फिर योरोइची कुकाकू को सारा मैटर समझाती है। और दूसरी तरफ सोल सोसाइटी में रेंजी अपने साथ रुकिया को सजा देने के लिए ले जा रहा था और रुकिया का फेस ढका हुआ था। और रुकिया को इस जगह पर सजाए मौत दी जाएगी और इस जगह को रेपेंडेंस सील कहा जाता है। और फिर
जैसे ये पहरेदार रुकिया के पास से जाते हैं तो फिर रेंजी रुकिया के पास आके कहता है कि क्या रुकिया को पता है कल ही सोल सोसाइटी में 5 घुसपैठिया घुस आए हैं और उनमें से एक सोल रीपर है जिसका जानपक तो उसके शरीर से भी बड़ा है और उसके बाल येलो कलर के हैं और लगता है वो किसी को बचाने आए हैं। और ये सुनकर रुकिया शॉक में पड़ जाती है और वो समझ जाती है कि इचिगो सोल सोसाइटी में आ चुका है। और दूसरी तरफ कोकाको सारा मैटर समझ चुकी थी लेकिन फिर भी उससे योरोइची को छोड़कर इचिगो और उसकी टीम पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। वो इनका साथ तो देगी लेकिन इन पर नजर रखने के लिए वो अपने छोटे भाई को इनके साथ भेजेगी। और फिर वो अपने छोटे भाई को बुलाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि गांजू होता है। और गांजू को देखकर वो सभी शॉक में पड़ जाते हैं और फिर इचिगो और गांजू के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ रेंजी रुकिया के बारे में सोच रहा था और तभी वहाँ पर आते हैं लॉर्ड आइजेन। और अगर आप भी आइजेन को महान आइजेन समझते हैं तो कमेंट में सिग्मा आइजेन कमेंट कर देना। और फिर आइजेन रेंजी से कहता है कि क्या उसे कुछ अजीब नहीं लग रहा। बेशक रुकिया ने सोल सोसाइटी के रूल को तोड़ा है और उसे उसकी सजा भी मिल रही है लेकिन क्या उसे नहीं लगता कि रुकिया को उसके क्राइम के हिसाब से कुछ ज्यादा बड़ी सजा दी नहीं जा रही। उसके सोल रीपर वाले पावर को छीन लिया गया और उसके गिगाई को भी डिस्पोज कर दिया गया। और तो उसे सजा मिलने वाली थी 35 दिन बाद लेकिन अब तो उसे 25 दिन में ही सजा मिल रही है और ऐसी सजा तो एक कैप्टन को भी नहीं दी जाती। तो क्या रेंजी को नहीं लगता कि ये सब किसी एक इंसान की साजिश है। और तभी एक इमरजेंसी अलार्म बजता है और सभी सोल रीपर्स को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। और दूसरी तरफ इचिगो और गांजू पागलों की तरह लड़ रहे थे जिससे परेशान होकर कोकाको इन दोनों की वाट लगा देती है। और फिर कोकाको इन सभी को अपने सीक्रेट एरिया में ले जाती है और वो बोलती है कि वो इन सभी को एक ही झटके में रुकोन गाय के अंदर थ्रो कर देगी और वो उड़ते हुए सीधा रुकोन गाय के अंदर पहुंच जाएंगे। और फिर कोकाको इन सभी को एक बॉल देती है और अपने कीडो का इस्तेमाल करने को बोलती है। कीडो का इस्तेमाल करके वो अपने स्पेशल एनर्जी से एक बॉल शेप का बैरियर बनाएंगे और वो इस बैरियर के हेल्प से ही रुकोन गाय के अंदर एंटर कर सकते हैं क्योंकि रुकोन गाय के चारों तरफ भी एक बॉल शेप का बैरियर बना हुआ है और नॉर्मल सोल रीपर्स इस बैरियर को ऐसे ही पार नहीं कर सकते। और तभी हमें पता चलता है कोकाको का एक भाई था जिसे सोल रीपर्स ने मार दिया था और फिर वो अपने भाई से माफी मांगती है क्योंकि इतना सब होने के बाद भी वो किसी सोल रीपर की मदद कर रही है। और दूसरी तरफ सोल सोसाइटी में सभी कैप्टन्स के बीच मीटिंग शुरू हो चुकी थी और ये मीटिंग इसीलिए रखी गई थी क्योंकि कैप्टन जिन ने उन घुसपैठिया यानी इचिगो और उसकी टीम को जिंदा वापस जाने दिया। तो कैप्टन जिन इस बात से सभी कैप्टन से माफी मांगता है और तभी एक इमरजेंसी अलार्म बजता है क्योंकि सोल सोसाइटी में कुछ घुसपैठिया फिर से एंटर कर चुके थे। दूसरी तरफ ये सभी लॉन्च के लिए रेडी होते हैं और कोकाको जैसे इशारा करती है तो वो अपने कीडो को एक्टिव कर लेते हैं और फिर कोकाको इन्हें सोल सोसाइटी की तरफ लॉन्च कर देते हैं। और अब गांजू इस बॉल को हैंडल करेगा और बाकियों को अपने एनर्जी को पूरा स्टेबल करके रखना है। और फिर गांजू कोई मंत्र पढ़ने लगता है और बाकी सभी अपनी एनर्जी को स्टेबल कर रहे थे लेकिन इचिगो ये ठीक से नहीं कर पाता। तो बाकी सभी इचिगो को अपनी एनर्जी स्टेबल करने को बोलते हैं लेकिन इचिगो बार बार कोशिश करने के बाद भी अपनी एनर्जी को स्टेबल नहीं कर पाता जो देखकर गांजू इचिगो पर चिल्ला पड़ता है जिससे वो अपना मंत्र भूल जाता है। और दूसरी तरफ मीटिंग में सभी कैप्टन्स को अपना पोजीशन लेने को बोला जाता है लेकिन कैप्टन केन तेजी से अकेले ही घुसपैठियों की तरफ बढ़ने लगते हैं और बाकी सभी कैप्टन्स भी अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं। और दूसरी तरफ गांजू का कंट्रोल कीडो बॉल से हट चुका था जिससे ये बॉल टूट जाती है लेकिन ये सभी सोल सोसाइटी के बैरियर के अंदर आ चुके थे। और योरोइची इन सभी को अपने आसपास ही रहने को बोलती है लेकिन ये पांचों अलग अलग भागों में बच जाते हैं। और ये सब एक कैप्टन सोल रीपर देख रहा था और इसका नाम होता है केन पाची जराकी और ये बोलता है कि इनमें से सबसे पावरफुल सोल रीपर कौन सा है जिसका सामना केन इचिमारू से हुआ था।